अस्सलाम वालेकुम भाई। सोशल मीडिया पर तो आजकल एक ही खबर चल रही है कि सऊदी अरब का 1 साला वीज़ा वापस आ गया है। हर तरफ धूम मची हुई है, लेकिन क्या ये खबर पूरी सच है? आइए ज़रा मिलकर इसकी तह तक पहुँचते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल और जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है वो ये है कि क्या वाकई पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से लोग 2026 में इस वीज़े पर जा पाएंगे? चलें इस वीज़े की पूरी कहानी को ज़रा खोल कर देखते हैं कि असल माजरा है क्या। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं इस वायरल अफवाह की। देखें, जो बातें फैल रही हैं ना, इनमें सच्चाई का थोड़ा सा उनसर तो है, लेकिन जो पूरी तस्वीर है वो इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है जो हमें सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है। और मज़े की बात यह है कि ये कोई नया वीज़ा नहीं है। अरे ये सहूलत तो सऊदी हुकूमत ने कोई 3-4 साल पहले ही शुरू कर दी थी। इसका मकसद बड़ा सीधा सादा था कि सऊदी शहरी अपने अपशर अकाउंट के जरिए दुनिया में कहीं से भी अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को आसानी से बुला सकें। और यहाँ एक बहुत ही अहम बात है। सिस्टम काम ऐसे करता है कि कोई भी सऊदी शहरी अपने अपशर अकाउंट से किसी भी मुल्क के शहरी के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकता है। और जानते हैं क्या, वीज़ा नंबर भी फौरन जारी हो जाता है। लेकिन असल कहानी, असल मसला यहीं से शुरू होता है। वीज़ा का जारी हो जाना एक बात है और इस पर सफ़र कर पाना वो बिल्कुल ही दूसरी कहानी है। और सोशल मीडिया पर बस यही आधी सच्चाई बताई जा रही है। तो आइए अब इस पूरे मामले की सबसे अहम गुत्थी सुलझाते हैं। वीज़ा जारी होना यानी इशुएंस और उसकी स्टैंपिंग, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है जनाब। और यही वो पॉइंट है जिसे समझना सबके लिए बेहद ज़रूरी है। देखें, ये पूरा प्रोसेस 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा वो तो होता है सऊदी अरब में। वहाँ कोई सऊदी शहरी वीज़ा अप्लाई करता है और एक सरकारी वीज़ा पेपर, एक डॉक्यूमेंट निकल आता है। यहाँ तक सब ठीक चल रहा होता है। लेकिन दूसरा और सबसे ज़रूरी मरहला वो अपने मुल्क में सऊदी सिफारत खाने में होता है, जहाँ पासपोर्ट पर वीज़ा स्टैंप किया जाता है। और ये बात गांठ बांध लें कि इस स्टैंप के बगैर सफ़र करना बिल्कुल नामुमकिन है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई अगर वीज़ा निकल रहा है तो सिफारत खाने वाले उससे स्टैंप क्यों नहीं कर रहे? आखिर मसला क्या है? इसके पीछे एक बहुत ठोस वजह है। असल हकीकत ये है कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश समेत तकरीबन 14 ममालिक के लिए, जी हाँ 14 ममालिक के लिए इस वीज़े की स्टैंपिंग फ़िलहाल सऊदी सिफारत खानों ने रोकी हुई है, बंद की हुई है। और इसकी वजह है वीज़े का गलत इस्तेमाल। हुआ ये कि जब ये वीज़ा पहले खुला था तो बहुत से लोगों ने इसे एक तरह का आज़ाद वर्क वीज़ा समझ लिया। वो लोग वहाँ गए और फिर मुकर्ररा वक्त से ज़्यादा रुकने लगे, गैर कानूनी तौर पे काम शुरू कर दिया। और बस इसी वजह से इन ममालिक के लिए वीज़ा स्टैंपिंग पर पाबंदी लगा दी गई। अब एक बहुत ही अहम वार्निंग, एक तंबीह उन तमाम लोगों के लिए जो इस वीज़े को अप्लाई करने का सोच भी रहे हैं। ये मालूमात वक्त और पैसा दोनों बचा सकती है। ज़रा इस बात को समझें। अगर कोई एजेंट कहता है कि वो ये 1 साला वीज़ा निकलवा देगा तो वो टेक्निकली झूठ नहीं बोल रहा होता। वो वाकई सऊदी अरब से वीज़ा जारी करवा सकता है, लेकिन असल खेल तो उसके बाद शुरू होता है। जैसे ही पैसे दिए जाएंगे और वीज़ा निकल आएगा, जब स्टैंपिंग की बारी आएगी तो सिफारत खाना उसे सीधा मुस्तरद कर देगा और सारे पैसे गए पानी में। तो ये बात हमेशा जहन में रखें, जब तक सिफारत खाने की पॉलिसी तब्दील नहीं होती, इन 14 ममालिक के शहरियों के लिए ये जारी किया गया वीज़ा सिर्फ और सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, तो अगर ये 1 साला वीज़ा का रास्ता बंद है तो फिर क्या करें? सऊदी अरब जाने के जायज़ और असली रास्ते कौन से हैं? चलें अब इन पर बात करते हैं ताकि मायूसी ना हो। इस वक्त 2 बेहतरीन और बिल्कुल काबिल अमल ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला है फैमिली विजिट वीज़ा। ये उन खुशकिस्मत लोगों के लिए है जिनका कोई करीबी खूनी रिश्तेदार जैसे वालिदैन, बहन भाई या बच्चे सऊदी अरब में कानूनी तौर पर काम कर रहा है। और दूसरा बेहतरीन ऑप्शन है 3 महीने का उम्रा वीज़ा, जिस पर पूरे 90 दिन तक सऊदी अरब में रहा जा सकता है। देखें, फैमिली विजिट वीज़ा तो जाहिर है सिर्फ खूनी रिश्तों तक महदूद है, लेकिन उम्रा वीज़ा ज़्यादातर लोगों के लिए खुला है। मगर यहाँ एक बहुत अहम बात याद रखने वाली है। उम्रा वीज़े पर अब ना एक कोटा सिस्टम लग गया है, जिसकी वजह से ये बहुत सुस्त रफ्तारी से मिल रहा है। ख़ास तौर पर रमज़ान से पहले तो ये और भी मुश्किल हो सकता है। तो सलाह यही है कि अगर जाने का इरादा है तो अभी से इसकी तैयारी पकड़ लें। आखिर में बस यही कहना है कि इस सारी बातचीत का मकसद सिर्फ एक था,
سب تک صحیح اور سچی خبر پہنچانا، بھلے ہی وہ تھوڑی کڑوی کیوں نہ ہو، تاکہ کوئی بھی کسی دھوکے کا شکار نہ ہو اور کسی کا پیسہ ضائع نہ ہو۔ امید ہے اس وضاحت کے بعد اس 1 سالہ ویزے کی پوری حقیقت سب کے سامنے آئینے کی طرح صاف ہو گئی ہو۔